नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य में जिले का गठन प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रदेश के लोगों से जनजातीय मुद्दों को आधार न बनाने की अपील। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान PMGSY योजना में नैनो टेक्नोलॉजी और एग्री मैकेनाइजेशन सहित उठाए गए कई महत्वपूर्ण मुद्दे। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर आयोजित परिचर्चा में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, विधायक निन्नोंग ईरिंग नाबाम तुकी, वांगलिंग लुआंगडोंग, लोम्बो तायंग, कालिंग मोयोंग सहित कई सदस्यों ने लिया हिस्सा। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे, देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत खाते में शून्य रकम और कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ बैंक में खोला जाता है खाता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में जिले का गठन प्रशासनिक सुविधाओं के लिए किया जाता है। आज विधानसभा में लिकाबाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक कारदो न्यिग्योर द्वारा लोअर सियांग जिले की सीमाओं के निर्धारण और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने से संबंधित पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोअर सियांग जिले के मुद्दों पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने लोगों से जनजातीय आधार पर इस जिले की सीमा को लेकर विवाद पैदा न करने की अपील की। लोंगडिंग जिले में प्रायोगिक आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नैनो टेक्नोलॉजी से बनाई गई सड़कों के जल्द खराब होने के संबंध में विधायक वांगलाम साविन और गैब्रियल डी वांगसू द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में श्री खांडू ने कहा है कि जिले के अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार नैनो टेक्नोलॉजी से निर्मित सड़कों की मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी। डिस्ट्रिक्ट का जितने भी जो बाउंड्री इश्यूज है, जो कंट्रोवर्सी है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे और साथ साथ हेडक्वार्टर को भी हम लोग फिक्स कर देंगे। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं खास करके हमारा सियांग बेल्ट के जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं और सियांग बेल्ट में 2 हमारा एपेक्स बॉडी है, अपना सिविल बॉडीज आदि बाने केबांग और गालो वेलफेयर सोसाइटी, तो उन दोनों एपेक्स बॉडी को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आदि लैंड, गालो लैंड, ये लैंड, वो लैंड, आदि लैंड, गालो लैंड बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो होता है एज पर हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मुताबिक हम लोग हेडक्वार्टर फिक्स करते हैं या बाउंड्री फिक्स करते हैं, तो अकॉर्डिंगली सरकार हम लोग काम करेंगे। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से जो सियांग बेल्ट के जितने भी जो मेंबर्स हैं, हम सभी मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अपना एरिया में अपना जनता को जाके अच्छे से आप लोग बताना है कि ये आदि गालो वो नाम बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि ये आदि गालो होते रहेगा तो ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये जहाँ तक हमारा जो नॉलेज है, इनफैक्ट PMGSY में आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कुछ परसेंटेज मिनिस्ट्री ने फ्लेक्सिबिलिटी रखा था कि आपको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तौर पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं ऑन पायलट बेसिस। सो अकॉर्डिंगली RWD डिपार्टमेंट ने कुछ सर्टेन सेक्शंस ऑफ रोड को सेलेक्ट किया, जैसे आपको वहाँ भी है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो एक साथ वो लोग ने नैनो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके हर एक जगह में एक साथ काम स्टार्ट किया। एंड द सक्सेस रेट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज not that much satisfactory. Recently अभी कुछ दिन पहले मैंने RWD डिपार्टमेंट का एक रिव्यू लिया था PMGSY का, तो वहाँ में भी इस रोड का बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी का बारे में चर्चा हुआ। इनफैक्ट अभी जो रोड डिपार्टमेंट ने एक नया टेक्नोलॉजी कुछ अच्छा चीज़ करेंगे बोल के आया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्नोलॉजी ठीक नहीं होने का कारण से या उन लोगों का अच्छे से नो हाउ नहीं होने का कारण से ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाया। तो मैंने इंटरव्यू किया, क्योंकि आई हैव टू एश्योर द हाउस थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। डिपार्टमेंट को मैं 1 मंथ का मैं टाइम दे दूंगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हर एक नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ अभी काम अभी जो हुआ है उसका एग्जामिन करके, एंड इट शुड गेट बैक टू गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ्स टाइम। तो अकॉर्डिंगली अक्टूबर में हम फिर उसको एग्जामिन करके उसका फंडिंग सोर्स कहाँ से करके उस रोड को ठीक करेंगे। हम लोग आने वाला दिनों में चेकअप करेंगे।
राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा है कि स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर किसानों को कृषि उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। आज राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक निन्नोंग इरिंग द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन से राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र का विस्तार होने से कृषि उपकरणों की मांग बढ़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से फुट एंड माउथ डिजीज से राज्य में करीब 11,400 मिथुन प्रभावित हुए हैं। कृषि और पशुपालन मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों को पशुओं को नियमित टीकाकरण कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की अपील की है। फार्म एनिमल्स का भी देहांत हो गया और आज का डेट में जो मोदी सरकार ने सेंटर में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो आगे बढ़ने के लिए इतना प्रावधान जो कर रहे हैं, इसका इफेक्ट भी धीरे धीरे हमारे ये क्षेत्र में आ रहा है। एरिया एक्सपेंशन ऑन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का स्लाइटली थोड़ा बढ़ रहा है और उसी क्वांटिटी बढ़ने का अनुसार इनको मशीनरी का डिमांड भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इसमें आप लोग ये मत सोचना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम लोग का ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है। ये मैं आगे के लिए कह रहा हूँ, ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्मली जा नहीं सकता। कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ट्रैक्टर चलाने का प्रावधान नहीं है, जिसमें हमको चौथा मशीन जरूरत पड़ता है, पावर टेलर, रोटरी टेलर। इसी को हम लोग डिमांड का अनुसार से अभी रेशनलाइज करते हुए हम लोग दे रहे हैं। इसको ट्रैक्टर इस साल भी देगा और अगले साल भी देंगे। लेकिन इसका एक चीज है, हर परिवार में एक ट्रैक्टर देना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोग ने कोऑपरेटिव मैकेनाइज्ड सिस्टम का एक फॉर्मूला निकला है, जहां पर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप का ग्रुपिंग जो करके आप लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग ने कोऑपरेटिव फार्मिंग का हिसाब से जितना खेती में प्रावधान जरूरत है उसी मुताबिक से मशीनरी हम बनाने का अभी फॉर्मूला किया है। और मिथुन कैसा रहता है जंगल में ये आप सब मालूम है, कारण इस बार वैक्सीनेशन के लिए हमारा आदमी गया, हर जगह में गया। किसी जगह में एक टीम चार आदमी का, 3 आदमी का टीम जाते हैं, दिन भर रुकने का बाद में शाम को एक मिथुन जंगल से पकड़ के लाता है, उसको वैक्सीन करता है। बाकी को उन लोगों को पूछा जाए तो बोलते हैं आज मिला नहीं है, 2 दिन रुकना पड़ेगा। Now there are several problems on it. इसको हम लोग अच्छी तरीके से बाद में कंट्रोल करने के लिए आप सबका सहयोग जरूरत पड़ेगा, पीआर मेंबर का जरूरत पड़ेगा, गांव वाला लोग को हम लोग एजुकेट करने हम सब मिलके करना पड़ेगा। अदरवाइज ये देश की आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर एक संक्षिप्त परिचर्चा आयोजित की गई। कांग्रेस विधायक निन्नोंग इरिंग द्वारा लाए गए संक्षिप्त परिचर्चा में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, विधायक नाबाम तुकी, विधायक वांगलिंग लुआंगडोंग, लोम्बो तायंग, कालिंग मोयोंग सहित कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। हमारे 75 साल आजादी के बाद जब से हम स्वतंत्र हुए, हम आजादी के इस अमृत महोत्सव के तहत हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में जो वो भूले ही वीरों हैं और जितने भी हमारे अनजान योद्धा थे, उनको आज हम याद करने जा रहे हैं। In a remote part of the corner of this great nation, Arunachal, hardy warriors, ferocious in battle, they fought against the British. They laid down their lives, were taken into prison, forgotten for their land, for their identity. And for all those who trespassed in the very land that they sought to live in. But we have forgotten them. तो उसी जो नाम पहले अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो उसको रिकॉर्ड में लाना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए। जो हमारा जो अनसंग हीरो है उनको रिकॉग्निशन देके आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हमारा आज़ादी में जो सेक्रीफाइस दिया, ये लोग तो हम नहीं बोलते हैं कि फ्रीडम फाइट में डायरेक्ट ये लोग जड़ित था,
They were not directly involved in freedom fight of India, but they are the warrior. They have resisted the British domination. अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा परिसर में विधानसभा सदस्यों और अन्य कर्मियों के लिए कार्डियक जांच शिविर लगाया गया। राज्य विधानसभा और तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगुन द्वारा आयोजित हृदय जांच शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच के अलावा लोगों को हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक परामर्श दिए। ट्रिम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रिंचिन दोर्जी ने बताया कि मंत्री और विधायक ज्यादातर व्यस्त रहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा सत्र के दौरान ही कार्डियक जांच शिविर लगाया गया। ईसीजी कर रहे हैं, ईसीजी जिससे हार्ट के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है इको हार्ट के लिए। तो इसके द्वारा एक कम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप हो जाता है। इसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% आपको कार्डियक स्टेटस के बारे में पता चल जाता है। और ब्लड टेस्ट में भी जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो आप लोग ने सुना होगा वो भी किया जा रहा है। ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स ने जिला उपायुक्त तालो पोतम से बातचीत के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया है। श्री पोतम ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शनरत ट्रैफिक वार्डन्स के साथ आज बातचीत की और उनकी मांगों को संबंधित प्राधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जिला उपायुक्त ने कहा है कि ट्रैफिक वार्डन्स के हितों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसने मीटिंग को रखा है और इसके साथ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जगह में आज से जाके अपना जो ड्यूटी है जैसे है ऐसे आप लोग करते रहिए और हम लोग फिर 30 को हम लोग फिर मिलेंगे। और एक तरफ से कहेगा कि सर हम लोग का मानना ये था कि इंडिपेंडेंट इसलिए था कि सरकार का तरफ से अभी तक हम लोग को पॉजिटिवली रिजल्ट नहीं दिया। इन द सेंस कहने का मतलब रिटर्न या एश्योरेंस अगर देने से हम लोग अच्छा था तो अभी मीटिंग भी नहीं हुआ और हम लोग अभी केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये योजना देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में आज के दिन ही शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत खाते में शून्य रकम और कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ बैंक में खाता खोला जाता है। नकद राशि निकालने और भुगतान करने के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इनके साथ 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म बीमा उपयोग के लिए ओवरड्राफ्ट और सूक्ष्म पेंशन जैसी अन्य वित्तीय सुविधाएं भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उनके प्रयासों ने देशवासियों को बेहतर जीवन व्यतीत करने का सुनिश्चित किया है। इस योजना की वर्षगांठ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 7 वर्ष की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री जन धन योजना से उन सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचना संभव हो सका है जिन्हें ये नहीं मिल रही थी। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी चेंगजापाओ डोंगेल के बारे में। आज मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी चेंगजापाओ डोंगेल की पुण्यतिथि है, जिन्हें चेंगजापाओ कुकी के नाम से जाना जाता है। वे उन कुकी नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सत्ता पर सवाल उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के बैनर तले अंग्रेजों के औपनिवेशिक और सामंती अधिकार के खिलाफ कुकी समुदाय को संगठित किया। वे डोंगल कबीले के शहर एसन के प्रमुख थे। चेंगजापाओ के शासनकाल के दौरान एसन की महिमा दूर दूर तक फैल गई और ये सबसे शक्तिशाली शहर बन गया। ब्रिटिश सरकार ने चेंगजापाओ डोंगल के उदय और कुकी समुदाय के विद्रोह को भारत के पूर्वी हिस्से के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। चेंगजापाओ डोंगेल को गिरफ्तार कर 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरकार ने कुकी नायकों की बहादुरी और उनके द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की याद में कुकी इन के निर्माण के लिए अनुदान दिया,
जो आज इम्फाल शहर के केंद्र में स्थित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चेंग जापाओ डोंगल का नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता रहेगा। एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज पापुम-पारे जिले के दोईमुख में कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया और रक्तदान शिविर लगाया गया। तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगन के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में एनडीआरएफ के 4 अधिकारियों और 30 जवानों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश ठाकुर ने कहा है कि बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान में बल के जवान योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 80वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।